अजमाइन अम्मा बाद। रमज़ान शरीफ रहमतों का महीना है और इसमें कुछ इनामात, कुछ अल्लाह पाक के फ़ज़ल और करम के मज़हर तो हमें नज़र आते हैं और कुछ ऐसे भी है कि जो हमें पता ही नहीं चलता और बंदे को फ़ायदा हो रहा होता है, इसलिए कि वो नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर आप अमल कर रहा है, आपकी हदायत पर चल रहा है, तो ख़ुद ब खुद जो है वो फ़वाइद हासिल होते हैं। उनमें से एक ये है कि रमज़ान में हुज़ूर सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा एक रिवायत में कि कुछ ऐसे ख़ास फ़रिश्ते हैं वो सिर्फ़ रमज़ान में नाजिल होते हैं, रोज़ाना फिर चले जाते हैं, और होते भी वो सिर्फ़ तरावी के लिए होते हैं। जब यानी वो आसमान से आते हैं, वो तरावी जहाँ हो रही हो ज़मीन में, वहाँ वो उनके साथ तरावी पढ़ते हैं और वापस चले जाते हैं। तो वो ख़ास फ़रिश्ते हैं, ख़ास मलाइका है, वो सारा साल इबादत या जो भी अल्लाह ने उनके लिए हुक्म है वो करते रहते हैं। तो रमज़ान में उनको भेजा जाता है, वो कहते हैं कि हमें ज़मीन पर जाके तरावी में शिरकत करनी। अब फ़रिश्तों में भी मुख्तलिफ़ ख़ासियतें हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, कोई लानत लेके आ रहा है, कोई रहमत लेके आ रहा है, कोई बरकत वाला है, कोई रिज़्क़ वाला है। ये जो मलाइका हैं इनमें ये खसूसियत है कि ये जब आते हैं, ज़ाहिर है इनका निज़ाम हो रहा है, हमारे साथ सफ़ों में बात खड़े होते हैं, बाज़ दफ़ा आते जाते बैठते हैं, सलाम करते हैं या जो भी, लेकिन यानी रिवायत में ये बयान किया गया कि इनकी फ़जीलत ऐसी है, अल्लाह पाक ने इनको ये शर्फ़ बख्शा है कि ये जब तरावी में शिरकत करते हैं तो आते हुए या जाते हुए या ये किसी के साथ खड़े होकर अगर वो नमाज़ पढ़ते हैं, जिसके साथ इनका जिस्म, इनका हाथ बस सिर्फ टच कर दे, मस कर दे, उसकी मग़फ़रत हो जाती है, फ़ौरन उसके गुनाह ऐसे हो जाते हैं कि जैसे है ही नहीं, चूर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये उनकी ख़ासियत है। और फिर ये जो बंदा तरावी पढ़ता रहे तो महीने में लाजमी उसका इनसे कभी ना कभी सामना, टाकरा या इनके साथ जो है मामला वो हो जाता है। तो ये दूसरी नमाज़ों में ये नहीं आते, ये सिर्फ इस नमाज की फ़जीलत है। अब हमें तो ये कभी भी ना पता चलता कि ये इस तरह की फ़जीलत है इसमें चीज़ में, लेकिन जो है बुज़ुर्गों ने, नबी अलैहिस्सलाम ने बाद मरतबा इंसानों की बेहतरी के लिए, तरगीब के लिए इन चीज़ों का बयान किया। बाकी तो सिर्फ बंदा जो अमल करता है उसको ख़ुद ब खुद ये फ़वाइद हासिल होते हैं, यानी चाहे उसको पता हो या ना, तो ये फ़ायदा उसको मिलता है। तो ये भी रमज़ान शरीफ की एक खसूसियत है, बल्कि यानी तरावी की समझ लें ये खसूसियत है कि उसमें ये आते हैं। और बंदा तो मोहताज है, अल्लाह पाक ने फिर कई इसमें रखी हैं रहमतों, मतलब जैसे शब क़दर है, आखिरी अशरे में और भी बरकत वाली रातें हैं, और साथ और भी अमाल, और सुबह शाम कई यानी मामलात बंदों के साथ अल्लाह पाक फरमाता है। जहन्नम से आज़ादी हज़ारों बंदों को मिलती है जो गुनाहगार मतलब मामला, लेकिन ये भी उनमें से एक है। तो इसलिए बंदे को ज़ौक़ शौक़ से यानी आप नमाज़ तरावी में वो शिरकत भी करे, अदा भी करे, ताकि उसको भी ये बरकत जो है वो हासिल हो सके। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना। जैसे कि आपके जीने का जैसे स्पीड से होता है
اچھا ہاں دیکھیں، جب بندہ مراقبہ کرتا ہے، جس طرح جسم میں مختلف چیزیں ہیں، ہزاروں نسیں ہیں، مختلف معاملات چل رہے ہیں، خون چل رہا ہے، گردے کام کر رہے ہیں، اس طرح جو ہے روحانی دنیا میں بھی وہ بہت سارے معاملات چلتے ہیں. خاص طور پر جب بندہ یعنی مراقبہ کر رہا ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اس کے اثرات جو روحانی دنیا میں یا روح پہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات جسم پر بھی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. مثلا تزکیہ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو تھوڑی تکلیف بھی ہو یا محسوس ہو، یا اس طرح وائبریشن، اس طرح اور چیزیں، اس طرح کئی دفعہ بوجھ محسوس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو اس کے آثار میں سے بندے کو یعنی کرتا رہنا چاہیے. باقی جو آپ نے فرمایا کہ مختلف جگہوں کے 3-4 جگہوں کے، اصل تو انسان کو یعنی سالک کو ایک راستہ بتایا گیا، ایک روٹ دیا گیا، بھی آپ نے اس روٹ کو فالو کرنا ہے. مثلا چلو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم ساتھ روح کے خواجہ خیر الدین کے پاس چلے گئے، وہاں سے مثال کے طور پر سیدنا عبدالعزیز دباغ کے پاس چلے گئے، یا آگے پھر جو ہے مطلب ایک دیا گیا ہے. لیکن اگر تو کسی کی روح وہ خود بخود کہیں جا رہی ہے، مطلب اس طرف جا رہی ہے یا کسی طرف، پھر وہ جانے دے، اس کے ساتھ اپنا مطلب یعنی اس کو فالو کرے. اور جو آپ فرما رہے ہیں 3-4 مختلف جگہ، تو روح میں یہ بھی یعنی خاصیت اور طاقت ہوتی ہے کہ وہ کئی جگہوں پہ ایک ہی دفعہ جو ہے توجہ بھی اور موجود بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے لیے وہ چیز یعنی تو انشاءاللہ تو یہ چیز ہے. بہرحال اگر بندے میں الجھن پیدا ہو رہی ہو یا کوئی کنفیوژن، تو 2 چیزیں، ایک تو اللہ پاک کی مدد طلب کرے، دوسرا اپنے استاد یا مرشد اس کی روح کے ساتھ رہے، اور تیسرا اپنے اگر کچھ اور نہیں سمجھ آ رہی تو اپنا جو ایک سٹینڈرڈ ایک روٹ ہے اس پہ واپس آ جائے. اور یہ چیز باقی بعض بندے جہاں جا کے وہ رک جاتے ہیں، تو جہاں بندہ رک گیا وہاں پھر وہ اللہ پاک سے مناجات کرے، یعنی اپنی عبادت مراقبہ دعا کرے جہاں بھی ہے، تو حضوری میں رہے اور مراقبہ دعا کرے اور اپنا واپس جہاں کہیں بھی. تو یہ ہے چند چیزیں جو ہے ذہن میں رکھنے والی. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. پھر کہیں کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھتے پڑھتے اچھا، یعنی خواب میں دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ جاگ آ گئی ہے. جی یہ انگلش میں ہے سوال کا. اچھا اس کے انگلش میں جواب دے دیتے ہیں کہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہ آئے. MashaAllah, it is a good dream if a person sees oneself praying. So this means that spiritually that person is praying. This means that they are in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, because the spirit leaves when a person is asleep, and it goes sometime to good places, sometime actually there can be other places, but this is a good thing. So, and then a person wakes up during the salah. So this is an indication that the spirit has given to the body. So the spirit is giving message to the body that the body should also engage in the presence of Allah, or in salah, or in remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Because as you know, the food of the body is what we eat normally from fruits and wheat and whatever. The fruit of the food of the spirit is good deed, and one of it is
actually salah. So it's indicating that a person should pray more often, meaning the first prayer and some other, they should engage in that. May Allah subhanahu wa ta'ala actually bless you and make you one of those people whose spirits and bodies remain in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala wa jalla wa ala. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صل علی